हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं उठ गई थी यहाँ सुबह सुबह। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं चली गई थी बाहर। बाहर जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना मेन गेट खोला और उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम। और वॉशरूम से सीधा मैं हाथ मुँह धो के आ गई थी अपने रूम में। रूम में आने के बाद मैंने टॉवल से अपना हाथ मुँह साफ़ किया। उसके बाद मुझे जाना था किचन में और लंच बनाने, तो उसके बाद मैं लाइट ऑफ़ करके सीधा आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने तवा निकाला और तवा निकालने के बाद मैंने चढ़ाया गैस पे चढ़ाने के बाद फिर मैं फ्रिज से सामान निकाली थी। सारा सामान निकाल के मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपना पानी लेने, क्योंकि मैं सुबह सुबह पानी पीती हूँ, तो मैं अपना पानी ले रही थी यहाँ पे। तो मैं पानी पीकर फिर सीधा मैं चली गई अपने बेटे के पास। वो अपनी दादी के पास सोता है, तो मैं उसे उठाने चली गई, क्योंकि मैं उसे बिस्तर में ही दूध दे देती हूँ, बाद में पीता नहीं है ना, तो इसलिए मैं सुबह सुबह उसे दूध दे रही थी। और उसे दूध पिलाया मैंने। बहुत परेशान करता है सुबह उठने के लिए, तो उसे दूध पिलाने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। किचन में आने के बाद मैंने बच्चों के लिए पराठे वराठे तैयार किए। और मैंने कहा सुबह फिर लेट हो जाता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पराठे तैयार किए। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे रोज़ सुबह सुबह गाय आ जाती है, तो वो आ गई थी, तो उसे भी मैंने रोटी वोटी दे दी थी। और फिर मैंने दरवाज़ा बंद करके फिर मैं आ गई थी सीधा रूम में। रूम में आने के बाद मैंने अपने बच्चे की यूनिफ़ॉर्म निकाली, उतने में ही वो नहा धोकर आ गया था। देखना, फिर से चादर निकाल के फिर से लेटने की तैयारी हो रही थी इसकी। फिर मैंने चादर वादर हटाई, उसे फटाफट से बिठा के मैंने सॉक्स वॉक्स पहनाया, शर्ट अर्ट पहनाई। मैंने कहा जल्दी से रेडी कर देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे बिठा देती ना तो वो फिर से सो जाता। तो फिर मैंने उसे फटाफट उसके शूज़ में पॉलिश वॉलिश करी और मैंने उसके बाल वाल बना के उसे तैयार कर दिया था। इतने में मैं लंच वंच भी लेके आ गई थी, उसका बैग वैग तैयार वैयार करके। इतने में फिर उसका भाई भी आ गया था यहाँ पे, चल लेट हो गया करके। और मैंने उसका बैग वैग तैयार किया और चले गए हम बाहर। और यहाँ पे देखना, ये अपनी दादी के रूम में जा रहे हैं, चलो करके जल्दी। तो इतने में वहाँ पे डुक्की फिर से बैठ गया, फिर से उसकी सुस्ती छा गई देखना। फिर उसे बुला बुला के थक गए थे सब लोग। तो फिर उसकी दादी ने उसे फटाफट से बोला कि चल जल्दी, लेट हो जाएगा, नहीं तो फिर बस चली जाएगी। इसे खींच के लेके गए। इतने में ये लोग चले गए थे स्कूल को। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे। हमने फिर बैठ के थोड़ी सी गपशप लड़ाई और चाय की चुस्कियाँ ली। तो उसके बाद फिर किट्टी का टाइम भी हो ही गया था स्कूल का लगभग। तो फिर उसको हमने, उसकी मम्मा ने उसको फिर तैयार व्यार किया। हाँ, क्योंकि उसका भी लेट हो रहा था ना स्कूल का, उसका थोड़ा देर का है, तो इसलिए वो देर से ही जाता है। तो उसके बाद आ गई थी मैं बाहर यहाँ वॉशरूम के साइड को। तो यहाँ मैंने फिर साफ़ सफाई कर दी वॉशरूम की, क्योंकि सुबह नहाने के लिए फिर लेट हो जाता है, तो मैंने कहा जल्दी से वॉशरूम सफाई कर देती हूँ, फिर एकदम से नहाने को चले जाएंगे करके। तो यहाँ मैं वॉशरूम की सफाई वफाई कर रही थी जल्दी से। मैंने कहा देर हो जाएगी करके, फटाफट से नहा लेंगे उसके बाद फिर सब लोग। तो यहाँ मेरी सफाई चल रही थी फटाफट से। मैंने कहा जल्दी जल्दी करते हैं, कहीं देर ना हो जाए करके। और उसके बाद यहाँ किट्टी का भी स्कूल का टाइम हो गया था, तो वो भी चला गया था फिर स्कूल। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ रूम में। रूम में आने के बाद जेठानी अपना झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, अंदर की सफाई वफाई कर रहे थे। तो इतने में मैंने सोचा कि मैं नहाने से पहले क्यों ना अपना रूम वूम साफ़ कर दूँ, फिर सही रहता है ना। नहाने के बाद एकदम से तो फिर सही नहीं रहता। मैंने कहा नहाने से पहले एकदम अपने रूम की सफाई वफाई कर देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ मैं अपनी बेडशीट वेडशीट सही कर रही थी। तो यहाँ मेरा बेडशीट एकदम तैयार हो गई थी, सारा रूम वूम। तो यहाँ पर मैंने अपना मैट भी बिछा दिया था। मैंने कहा फिर नहाने चली जाती हूँ करके। तो बाहर आके देखा तो फिर यहाँ देखा तो फिर कूड़े वाली भी आ गई थी। तो मैंने सोचा पहले कूड़ा डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले कूड़ा सही रहता है ना डालना, नहाने के बाद फिर अच्छा नहीं लगता। तो सही हुआ नहाने से पहले आ गई थी। तो यहाँ पे मैं कूड़ा वूड़ा भी डाल के आ गई थी। तो फिर मैंने डस्टबिन भी उसी जगह पे रख दिया था। फिर यहाँ देखा तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। इतने में मैं आ गई थी नहा धो के रूम में। रूम में आने के बाद मैंने थोड़ा सा फेस पे अपना, नहाने के बाद सही रहता है ना, मॉइस्चराइज़र वॉइस्चराइज़र लगा लिया था। और यहाँ पे मैं अपना सिंदूर इंदूर लगा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा नहाने के बाद तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर आ गई थी मैं सीधे किचन में। नाश्ते की तैयारी कर रहे थे हम, तो फटाफट से हमने नाश्ता वास्ता तैयार व्यार किया, तो दोनों ने मिल के। उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता सबको करा के फिर मैं आ गई थी अपना नाश्ता लेके रूम में। रूम में आने के बाद मैंने टीवी भी ऑन करा। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करी थी टीवी देखते देखते। सही रहता है अपना टीवी देखते रहो और नाश्ता करते रहो। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर सिलाई करने। मैंने कहा थोड़ी सी सिलाई विलाई कर लेते हैं करके, ज़्यादा तो नहीं आती है, बस थोड़ा बहुत ही, वैसे ही काम चलाओ।
तो सिलाई विलाई करने के बाद फिर हमारा हो गया था दोपहर का खाना वाने का टाइम। तो हमने फटाफट से खाना वाना तैयार करके सबको खिला विला दिया था, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया था ना, तो सही रहता है उनके आने से पहले फटाफट से अपना काम वाम ख़त्म कर दो, तो फिर बच्चों के पीछे भाग दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए हमने बच्चों के आने से पहले ही फटाफट से अपना बर्तन वर्तन साफ़ वाफ़ कर लिए थे और किचन की सफाई वफाई कर ली। तो हमारा यहाँ पे सारा काम ख़त्म ही हो गया था। इतने में देखा कि बच्चे भी घर पहुँच गए थे, तो दरवाज़ा खोला, गोली आ गया था, तो डुक्की नहीं आया था अभी। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, डुक्की का वेट कर रही थी। मैंने कहा कब आएगा करके, वो धीरे धीरे आ रहा होगा, अपना आराम से टहलते हुए। गोली आ गया फटाफट से। फिर किट्टू आया, किट्टू बोल रहा है चाची मैं देख कर आता हूँ भैया को करके। वो चला गया था अपने भाई को लेने, देखो खड़ा है वो लेने के लिए। यहाँ देखो आ गए दोनों भाई टहलते टहलते बिल्कुल, और यहाँ से इन दोनों की मस्ती चालू हो गई है। अब एक सेकंड को नहीं बैठेंगे ये दोनों, बस यहाँ मस्ती करते रहेंगे बिल्कुल। और इतनी शैतानी होती है इन दोनों की, इतनी शैतानियाँ कुछ पूछो ही मत। रूम में आने के बाद आज उसका साइंस का टेस्ट था, तो वो टेस्ट के बारे में बता रहा था, अपना टेस्ट पेपर दिखा रहा था कि मम्मा ये वाले क्वेश्चन आए थे करके। तो हम दोनों बैठ के देख रहे थे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे करके। उसके बाद फिर मैंने उसकी यूनिफॉर्म चेंज करी, फिर जल्दी से उसकी यूनिफॉर्म चेंज वेंज करके मैं उसके लिए खाना वाना लेके आ गई। तो मैंने कहा जल्दी से खाना वाना खिला लेती हूँ, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है ना, तो खाते ही भागना पड़ता है। तो मैंने उसे फिर जल्दी से खाना वाना खिलाया, और खाता ही नहीं है अपने आप से, तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो अपने आप ही खिलाना पड़ता है मुझे। तो मैं फटाफट से खाना वाना खिलाती, इतने में मैं इसको खाना ही खिलाती, इतने में किट्टू फ़ोन लेके चला गया कि चाची मैं बनाता हूँ वीडियो करके। यहाँ देखो लग गया, स्टार्ट हो गया ये। यहाँ पे गोली खाना खा रहा था, तो उसकी वीडियो बनाने में लगा हुआ था। अभी फिर शीशे में देख के अपनी भी वीडियो बनाएगा ऐसे करके। फिर यहाँ अपने भाई की खाना खाते हुए वीडियो बना रहे थे। तो फिर दोनों भाइयों ने फटाफट से खाना वाना खाया। तो इतने में इनका ट्यूशन का टाइम भी हो गया था, तो ये दोनों हो गए थे ट्यूशन के लिए तैयार। तो फिर मैं इन्हें बाहर तक छोड़ने गई थी, फिर मैंने दरवाज़ा बंद करना होता है ना, तो मैंने कहा जल्दी से जाओ, फिर मैं गेट वेट बंद करूँगी करके। तो ये दोनों चले गए थे ट्यूशन को, तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर रही थी। तो दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में, क्योंकि रूम में आने के बाद थोड़ी देर आराम करा फिर हमने भी, क्योंकि दिन भर आराम नहीं मिला, तो हमने कहा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे शाम का टाइम था, तो ये तीनों भाई अपना कैरम खेल रहे थे शाम के टाइम। तो तीनों जना अपना मस्ती कर रहे थे, कैरम वैरम खेल रहे थे। यहाँ देखो गिट्टी की तो अलग ही मस्ती चालू रहती है। तो फ्रेंड्स शाम का समय था, तो हम लोगों ने भी चाय वाय पी ली थी, और बच्चे यहाँ पे अपना कैरम वैरम खेल रहे थे। तो अब हम खाना वाने की तैयारी करते हैं शाम की। तो तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।